मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? राधे राधे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। प्रवचन के दौरान ये व्यक्ति ने साईं बाबा के ऊपर प्रश्न खड़े कर दिया है। ये श्री अनिरुद्ध जी से पूछता है कि क्या साईं बाबा भगवान हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें भगवान मानते हैं। गुरु जी ने विस्तार से इस बारे में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आइए हम भी सुनते हैं गुरु जी से इस बारे में। साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं। जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है जी। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते। फकीर मुसलमानी शब्द है। फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं। हम लोग फकीर नहीं कहते, हम लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर कहते हैं। तो एक्चुअली ये मुसलमान हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे भगवान तो केवल श्रीमन नारायण हैं बस, और कोई हो नहीं सकता। जी गुरुजी, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत लोग इनका मतलब पूजा करते हैं। अब देखो, पूजा करने के लिए तो अब क्या करें, लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरुजी। पर फिर भी कर रहे हैं, अब क्या करोगे? अब यही तो अज्ञान, यही तो कलयुग है। सबको पता है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो ठीक है, आप बताओ, आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं। नहीं। आप जैसे अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकते, तो फिर बताओ हम भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे पुरुष को कैसे दे सकते हैं? जी गुरुजी। भगवान तो हमारे सिर्फ श्रीमन नारायण है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण ही भगवान है। इनके सिवा क्या कोई स्त्री अपने किसी दूसरे पुरुष को पति कह सकती है अपने पति के सिवा? यदि पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती, तो फिर हम अपने भगवान किसी दूसरे को अपने भगवान की जगह पर कैसे देख सकते हैं? भगवान तो केवल श्रीमन नारायण है। अब कोई कहे कि उन्होंने तो चमत्कार दिखाए, तो चमत्कार को नमस्कार करोगे? हमारे भगवान ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। वो चमत्कारी संतों को तो फिर हम बहुत सारे, सूरदास जी चमत्कारी थे, रैदास जी चमत्कारी थे, रसखान जी चमत्कारी, ये सब संत हैं। इन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, इन्होंने सदा अपने आप को भगवान का दास कहा है। और अब ये अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, तो क्या कहें? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बाबा जी को चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। बाबा जी, जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि वृंदावन वही आते हैं जिनको राधे राधे बुलाते हैं। बिल्कुल। मेरी बहन वहाँ बैठी हुई है कूलर के पास। 2017 में 18 में 17 में सॉरी 17 में ये पुलिस विभाग का जो होता है सर्विस, एसएससी का, वो एग्जाम पास की। 18 में देवकी नंदन ठाकुर जी, जहाँ पर इसका दौर हो रहा था, वहां पे आके प्रवचन दिए। आप प्रवचन को इसने सुना भी, उसका पालन भी किया। और पालन अपने जिंदगी में उस तरह से की है जिसका वर्णन नहीं है। जैसे कि मानते हैं कि सब कोई लहसुन प्याज ये वो खा के जिंदगी छोड़ के जिंदगी व्यतीत नहीं करता, या फिर राधे राधे यहाँ वृंदावन आके सिर्फ राधे राधे बोलने से जिंदगी तो खत्म हो नहीं जाती है। ये लड़की जो है मेरी बहन है, इसने ITI भी पास किया, हर चीज पास किया। और उसने प्रवचन को इतना दिमाग में हटा लिया कि वो घर छोड़ के हर 6 महीने 5 महीने में यहाँ भाग आती है घर के लिए। अब हम लोग 10 परिवार हैं, जिसमें मैं बड़ा भाई हूँ और 3 और छोटे भाई बहन है मेरे। बाबूजी 2019 में डेथ कर गए। तो आप चाहते क्या, उनसे बात करा दीजिए। बात यही है बाबा जी कि इसने हर चीज पढ़ लिख के भी अपने जीवन। शादी होगी उनकी? नहीं, शादी करने के नाम से बाबा जी वो घर छोड़ के भाग आती है। बात कराइए हमारी। आप बात कराओ बुला के। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।
हाँ बेटा, इस तरफ आ जाओ, पास में आओ, जल्दी आओ। दे दो उनको माइक, दे दो पाठक जी। हेलो। छोड़ दो माइक। हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपको 10 सालों से जान रही हूँ बाबा जी, और मेरे भैया भी मानते थे जय गुरुदेव को, तो हम डेली ये मंत्र करते हैं। ठीक, हमको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती थी, वहाँ जहाँ मेरा घर है, इसी कारण दिक्कत के कारण यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे कुछ हम सेवा करके और या कुछ काम करके यहाँ पे रहना चाहते हैं, और अपने घर को नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने फैमिली के साथ। तो घर में क्या दिक्कत है आपको? घर में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे? टेंशन होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है घर में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 बरस। 30 प्लस हो गई। हाँ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह हम यहीं पे करना चाहते हैं, मथुरा में ही। अच्छा, यहाँ वृंदावन के लड़के से करना चाहते हैं? हाँ, और कहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर आप देख लो आपके हिसाब से कोई लड़का मिल जाए। और आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप उस पढ़ाई का उपयोग कीजिए, है ना? पढ़े लिखे हैं तो उससे आप बढ़िया नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, जो भी। हम गुरुजी हम चाहते हैं कि यहाँ सेवा में कुछ आप हम पर कृपा करें कि यहाँ पे कुछ सेवा के लिए काम करने को दे दीजिए। वो तो बाद का सब्जेक्ट है, पहले आप ये बताओ कि आप इतने वो बता रहे हैं आपके भैया कि आप ऊंचे पद पर जाने वाली थी, आपने वो पद ग्रहण नहीं किया। अब मेरे किस्मत में वो नहीं था तो उसके पीछे ना, किस्मत देखो, हर जगह हम किस्मत का रोना ना रोए बेटा। भक्ति करना बुरा नहीं है, खूब भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ दें। घर छोड़ के कौन से भगवान को पालोगे? क्या घर में भगवान नहीं है? ठीक है गुरुजी, लेकिन घर में बहुत 10 साल से बहुत दुखी हैं हम अपने घर में बहुत दुखी ही रहते हैं। इस संसार में चाहे घर के अंदर रहो चाहे घर के बाहर, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह दुख है, इस दुख में ही हमें सुखमय जीवन जीना होता है। कहाँ सुख है, किसको सुख है, बता दो। नहीं तो यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा। यहाँ भी आपको शांति इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी आपको यहाँ ना बर्तन धुलना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, ना झाड़ू लगानी पड़ रही है, ना पोंछा लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सब ठीक दिख रहा है। लेकिन आप घर के बाहर रहोगे तो भी एक गृहस्थी होगी आपकी छोटी सी, और उस गृहस्थी में रहना ही पड़ेगा। और जीवन में हमें इस मानव का तन पाए हैं तो गृहस्थी में रह के अपने काम पूरे करने होते हैं। जी आप कृपा हम पर करें, हमको कुछ आपके जरिए हमको यहाँ पे कुछ काम मिल जाए। पहले आप तो विवाह कीजिए, पहले आप अपने पसंद का जो लड़का अच्छा लगे, जो योग्य हो आपके, वो योग्य लड़के से विवाह करो, और विवाह के बाद अपनी गृहस्थी बसाओ, फिर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। नहीं गुरुजी, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। करने के लिए पहले आपकी उम्र बीती जा रही है बेटा, विवाह करो। जो शास्त्र कहते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रह के ही सब काम करने चाहिए, और घर छोड़ने की बात नहीं। अभी आपके माता पिता जो भी भाई लोग हैं, घर में जाके वो आपके लिए योग्य लड़का ढूंढेंगे, विवाह कर लो, और विवाह करके फिर भले दोनों लोग यहाँ के वृंदावन में कोई काम देख लेना जो अच्छा लगे। गुरुजी हम यहीं पे रहना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। तो यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ पे कुछ आप कृपा करिएगा कुछ। यहाँ वृद्ध माताओं का आश्रम है, वृद्ध माताएं रहती हैं। यहाँ बच्चों का आप जैसों का आश्रम नहीं है अभी। नहीं गुरुजी, आप कृपा कीजिएगा तो हो जाएगा। भाई मेरी कृपा करने से हो जाएगा, भगवान चाहे तो सब हो जाए, पर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं कि सब। भगवान ने अर्जुन को रास्ता बताया, पर लड़ना तो अर्जुन की पड़ा। तो भगवान हमारे द्वारा कह तो रहे हैं कि आप शादी कर लो, अब आप मान ही नहीं रहे। भगवान कोई डायरेक्ट बांसुरी बजाते नहीं मिलेंगे आजकल। भगवान को पाना है तो भगवान किसी न किसी रूप से आज्ञा देते हैं कि भाई वो काम करना है, वो आपके हित में है। जो हम कह रहे हैं वही आपके हित में है। गुरुजी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 10 साल से परेशान है गुरुजी, इसी कारण यहाँ पे हमको शांति मिलती है। शांति इसलिए मिल रही, बताया ना मैंने, कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यहाँ पे टेंशन मुक्त रहते हैं गुरुजी। तो यहाँ काम नहीं है तो टेंशन मुक्त हम घर में रहेंगे तो चिक तो होगी थोड़ी बहुत। सबको यही लगता है कि कुछ करना ना पड़े, बस
चकाचक खाने को मिल जाए, बढ़िया, कुछ कोई ना बोले, ना कोई ना आज्ञा करे, क्यों तुमने तो बर्तन नहीं धुले? कुछ नहीं, यहाँ कौन बोलने वाला कि तुमने बर्तन नहीं धुला? बाबा जी वो जाना एकदम नहीं चाहती है। अभी हाल फिलहाल 6 महीना पहले इसको यहाँ से ले गए थे। ये इस तरह से खाना पीना का तो यहाँ कोई आपके द्वारा से हर चीज ठीक है, लेकिन ये जाना नहीं चाहती है। और ये जो हर व्यक्ति को, आपकी बहन सुन रही हो तो सुने बेटा, हर व्यक्ति को अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जो हमारे कर्म है हम उन्हें ना छोड़ें। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ में होकर के सारी सेवाएं हम कर रहे हैं, गृहस्थ में रह के कर रहे हैं। हम भी गृहस्थ छोड़ के जंगल चले जाएं तो जंगल जाने से हमारा तो कल्याण हो जाएगा, पर समाज में रह करके काम करने से समाज का भी कल्याण होता है। तो जीवन में एक मर्यादा में रहना चाहिए। गुरुजी, मेरी बेटी 3 साल की, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ कहीं आसपास होगी, देख लो कहाँ है। 3 साल की बच्ची ये मिल गई सामने। आप लोग खुद लापरवाही करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। देखो मिल गई ना। बाबा जी इसको कहिए कि घर चल जाए, अपनी जिंदगी ये यहाँ रहते रहते इसका कुछ संतुलन कुछ बिगड़ गया है बाबा जी। इसको हम चाह रहे हैं कि इसको अपना घर ले जाएं। आप उसको बढ़िया सा विवाह कर दो, जो उसको पसंद हो लड़का, विवाह कर दो और उसकी गृहस्थी चालू करो। तो सर जी ये जाना चाहे तब ना, इसको लेके जाते हैं, घर छोड़ के भाग के चले आती है। मेरा जो धर्म है आप सबको सही रास्ता बताना। मैंने बेटी को, आपको बहन को समझाया है, समझ ले वो तो अच्छा है, वरना जो उसके मन में है वो करे। ठीक है, राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त